Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a battery of potential V stores a charge Q on the combination of two identical capacitors. What are the potential difference across and the charge on either capacitor if the capacitors are in parallel and in series? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास दो कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस C है, क्योंकि दोनों क्या है आइडेंटिकल कैपेसिटर बताए गए हैं, इसीलिए हम कंसिडर करें कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, C है। उनके अक्रॉस एक बैटरी अटैच है V वोल्टेज की, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल V, और चार्ज कितना पास हो रहा है, Q। अब हमसे बोला गया है कि मान लीजिए ये जो कैपेसिटर्स है ये पैरेलल में कनेक्टेड है और सेकेंड केस ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और चार्ज क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज का फॉर्मूला जो होता है C इंटू वी, तो Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। अब अगर हम पैरेलल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कहा गया था, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बोल दीजिए या पोटेंशियल बोलिए, तो पैरेलल कनेक्शन जब रहता है तो उसमें पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, तो पोटेंशियल क्या है इसमें, सेम है। और वही अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, या करंट के बदले यहाँ पे क्योंकि चार्ज की बात हो रही है तो हम चार्ज भी कंसीडर कर सकते हैं। तो पैरेलल में चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। वही अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है, और वही जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो चार्ज क्या हो गया हमारा, सेम हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये की कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है दोनों कैपेसिटर को, तो किस तरीके से डायग्राम आ जाएगी, ये C कैपेसिटेंस, यहाँ पर भी आ जाएगा C कैपेसिटेंस, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल है जिसकी वैल्यू V है, और क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज कैसे जाएगा हमारा, जो C और Q है पैरेलल में चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम, मतलब C के अक्रॉस भी क्या रहेगा, V ही रहेगा पोटेंशियल, और ये जो सेकंड कैपेसिटर है उसके अक्रॉस भी V ही रहेगा। अब मान लीजिए कि इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, Q1 है, और इसके अक्रॉस Q2 है, तो हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इंटू वी, तो Q1 की वैल्यू डाल देते हैं C इंटू वी, प्लस Q2 की वैल्यू भी C इंटू वी आ जाएगी, मतलब ये आ गया 2CV। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, CV इज इक्वल्स टू Q बाई 2, पर Q बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये जो CV है इसे हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, Q1 और Q2 दोनों से, मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू क्या है, Q बाई 2, मतलब आधा आधा चार्ज है और पोटेंशियल क्या है, सेम ही है, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जब पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखते हैं कि जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, ये C हो गया, यहाँ पर एक और कैपेसिटर ये भी C हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या है, V है। मान लेते हैं पहले कैपेसिटर के अक्रॉस V1 है, दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस V2 है, बट चार्ज तो सेम ही रहेगा Q और Q, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज क्या रहते हैं, सेम। अब V1 और V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो V1 क्या आ जाएगा, Q बाय C, और वही V2 क्या आ जाएगा, Q बाय C, पर हम लिख सकते हैं Q बाय C प्लस Q बाय C इज नथिंग बट टोटल पोटेंशियल, मतलब ये V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू V, ये लिखा है हमने। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2Q बाय C इज इक्वल्स टू V, मतलब क्या गया यहाँ पे, V बाय 2 इज इक्वल्स टू Q बाय C। तो हम क्या बोल सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V बाय 2। तो हमने क्या देखा है, फाइनल आंसर, जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो पोटेंशियल सेम ही है,
चार्ज की वैल्यू क्या है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q/2। जब सीरीज में कनेक्टेड है तो चार्ज सेम है और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V/2। So these are the final answers for the given question. Hope you understood it well. Best of luck.